गुड मॉर्निंग बेटा। अपन चैप्टर 21 स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे कल की क्लास में अपन ने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, लेकिन आज वापस से इसको स्टार्ट से ले लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या है कि जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अगर पैरेलल वे में वर्कआउट करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं, तो इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो एक तो नर्वस सिस्टम के द्वारा पॉसिबल होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। तो जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कोड और हमारे जो डिफरेंट नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सब रोल प्ले करती हैं। ठीक है। सेकंड लेते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो इसमें बॉडी की डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना रोल प्ले करती हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन और टारगेट साइट तक ये जो हार्मोन्स है पहुंचते हैं और वहां पर कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज अपन यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बच्चों, नर्वस सिस्टम जो है उसकी जो यूनिट है, उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन के द्वारा जो इंपल्सेस हैं वो ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसमिट होते हैं, और जो रिसेप्टर्स हैं वहां से काफी इंपल्सेस जो हैं वापस ब्रेन में सेंड किए जाते हैं। यानी कि पहले रिसेप्टर्स इंपल्स सेंड करते हैं, फिर ऑर्डर इंपल्स ब्रेन के द्वारा, नर्व्स के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन बच्चों न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, आप भी साथ साथ में ड्रॉ कीजिए न्यूरॉन।
एक और बेटा इधर देख लो। बेटा दिस इज द स्केच ऑफ अ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की स्केच है। न्यूरॉन रिपीट कर देता हूँ, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन, और न्यूरॉन के द्वारा इंपल्सेस का ट्रांसमिशन होता है। तो पहले अपन न्यूरॉन की स्केच को समझ लेते हैं। न्यूरॉन का बच्चों ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी और साइटोन। क्या कहते हैं? सेल बॉडी और साइटोन कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सेल बॉडी या साइटोन के अंदर न्यूक्लियस है, इनके बाहर ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इन्हें हम कहते हैं नीसल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? नीसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स हैं, और इनके साथ में राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स, और ये जो एक एक्सटेंशन है या जो स्ट्रक्चर एमर्ज हो रही है इसे हम कहते हैं एक्सोन। तो ये पूरी स्ट्रक्चर एक्सोन है, और किन्हीं किन्हीं न्यूरॉन के अंदर एक्सोन के जो बाहर है फैट का डिपोजिशन पाया जाता है। तो इस फैट के डिपोजिशन को कहते हैं मेडुलरी सीथ और माइलिन सीथ। क्या कहते हैं? मेडुलरी सीथ और माइलिन सीथ कहते हैं। और इनको जो सेल्स सराउंड कर रही है एक्सोन को, इन्हें हम कहते हैं स्वान सेल। क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं न्यूरिलेमा, और ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है। और ये बीच बीच में जो गैप है, ठीक है ना, जहां पर फैटी डिपोजिशन नहीं है, मेडुलरी सीथ एब्सेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेनवियर्स नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवियर्स नोड। ठीक है बेटा, तो इस गैप को हम कहते हैं रेनवियर्स नोड। और यहां पर बच्चों जो एक्सोन है ये ब्रांच हो जाता है, ब्रांच्ड हो जाता है। और ये जो ब्रांचेस हैं, ये एंड हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल एंड। और ये जो नोड्स हैं इन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड्स। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोड्स कहते हैं। तो ये बच्चों डिटेल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन की। आप ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। फिर कुछ टर्म्स मैं समझा रहा हूं आपको जो कि कल भी समझाई थी। अब बच्चों कुछ टर्म्स मैं समझा रहा हूं आपको। नर्व फाइबर, नर्व फाइबर्स, ओके, नर्व, ठीक है, फैसिक्यूलस, फैसिक्यूलस, ओके, एंडोन्यूरियम, इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। एंडोन्यूरियम, न्यूरियम, सॉरी, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, स्वान सेल्स, और न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लियल सेल्स। नेक्स्ट लेते हैं एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स की। टाइप्स ऑफ नर्व्स, बच्चों ध्यान से देखिए, इधर देखिए सारे। अपन बात कर रहे हैं नर्व फाइबर्स की। बच्चों हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में देखा कि एक्सोन और डेंड्राइट, तो कई न्यूरॉन के एक्सोन और डेंड्राइट के बाहर फैट का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसे हम मेडुलरी सीथ कहते हैं।
तो इस कंडीशन में उन डेंड्राइट्स को या उन एक्सोन को हम कहेंगे नर्व फाइबर। क्या कहेंगे? नर्व फाइबर कहेंगे। समझ में आ गई बात? जब कई सारे नर्व फाइबर एक बंडल बना लेते हैं, एक बंच बना लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं नर्व। क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। ओके, फिर बात करते हैं फेसिक्यूलस। कई सारे नर्व फाइबर के बंडल को, बंच को हम कहते हैं फेसिक्यूलस। क्या कहते हैं? फेसिक्यूलस। और ऐसे कई सारे बंचेज होते हैं तो फेसिक्यूलाई। क्या कहते हैं? फेसिक्यूलाई। अब यहां पर बात करते हैं बच्चों एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। ये तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू सीथ है। ये तीनों ही क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो सराउंड करती है। तो एक सिंगल नर्व फाइबर को जो सीथ सराउंड करती है उसे हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। क्या कहते हैं? एंडोन्यूरियम। कई सारे नर्व फाइबर को जो कनेक्टिव सीथ सराउंड करती है उसे हम कहते हैं पेरिन्यूरियम। और एक कंप्लीट, कई सारे जो फेसिक्यूलस हैं वो एक साथ हो जाते हैं और उन सबको बाहर से एक जो कनेक्टिव लेयर या सीथ सराउंड करती है उसे हम क्या कहते हैं? एपिन्यूरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिन्यूरियम कहते हैं। अब बात करते हैं स्वान सेल्स की। स्वान सेल्स न्यूरॉन को सराउंड करती है, रैप करती है, एक्सोन को रैप करती है। ओके, एक्सोन को क्या करती है? रैप करती है। क्लियर होगी बात आपके? ये चीज। नेक्स्ट लेते हैं न्यूरोग्लियल सेल और ग्लियल सेल्स। इन्हें हम पैकिंग सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये पैकेजिंग का काम करती है। न्यूरल नर्व सेल्स को नर्वस सिस्टम के अंदर पैकिंग का काम न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लियल सेल्स करती हैं। ठीक है बेटा? तो ये 3 टाइप की हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया सेल्स। तो जो एस्ट्रोसाइट्स और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये डैमेज जो होता है, कई बार क्या होता है? शॉक लग जाता है, ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाती है, ब्रेन अपने आप ही ब्लड फ्लो से वहां पर इंजरी हो जाती है, शॉक लग जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, तो उसको हील करने का काम ये जो सेल्स हैं करती हैं। जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं वो फेगोसाइटिक होती हैं, जर्म्स को किल कर देती हैं फेगोसाइट करके, मतलब खाकर, डाइजेस्ट कर। अब बात करते हैं अपन एपेंडाइमल सेल्स की। बच्चों अपन आगे ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझेंगे तो ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होती हैं, ब्रेन के अंदर जो खाली स्पेसेस होते हैं, ठीक है, तो उन कैविटीज को, उन स्पेसेस को जो सेल्स सराउंड करती है, जो लाइंड करती है, दे आर द एपेंडाइमल सेल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ नर्व। बच्चों नर्व फाइबर के बेसिस पर, नर्व फाइबर के बेसिस पर जो नर्व्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। क्या होती हैं? 3 टाइप की होती है। ध्यान से देखना, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व नाम से ही पता चलेगा आपको। सेकंड लेते हैं मोटर, मोटर नर्व, मोटर नर्व। थर्ड हम लेते हैं मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व। ओके बेटा? तो ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर्स द नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। बच्चों एक चीज बता दूं, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कोड से लेकर कई सारी नर्व्स निकलती हैं जो पेरिफेरल। तो बच्चों अपन डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में। तो नर्व्स जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स के अंदर ओनली सेंसरी नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं जो इंपल्सेस को टारगेट ऑर्गन से रिसीव करके स्पाइनल कोड देन ब्रेन में सेंड करते हैं। सेकंड लेते हैं मोटर नर्व्स। इनके अंदर केवल और केवल मोटर नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि ऑर्डर इंपल्सेस को ब्रेन से, स्पाइनल कोड से टारगेट ऑर्गन तक कैरी करते हैं, सेंड करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स के अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड मोटर नर्व फाइबर्स दोनों पाए जाते हैं। ओके बेटा? अब बेटा अपन बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में।
पेरी, हाँ यस बेटा, इधर देखिए। बच्चों, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट इंक्लूड करेंगे, एक तो ब्रेन, एंड ब्रेन के पोस्टीरियर हिस्से से, पिछले हिस्से से एक कोड निकलती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर रन करती है, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कोड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके बेटा, फिर ब्रेन से एंड स्पाइनल कोड से कई सारी नर्व्स निकलती है। जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये क्या बनाती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। इस क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के जो पेरिफेरल पार्ट है, हमारे लिम्स हैं, हाथ पांव हैं, बॉडी के दूसरे हिस्से हैं, तो वहां पर ये रन करती है। ठीक है ना? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक का मतलब होता है वेजिटेटिव, ठीक है ना, वॉलंटरी। सोमेटिक, बेसिकली सोमेटिक वर्ड का मन होता है, सोमेटिक वर्ड का जो मीन होता है वो वेजिटेटिव होता है, बॉडी से रिलेट करता हुआ वर्ड है ये, ठीक है ना। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज, हमारी जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जिन पर हमारी विल पावर काम करती है, उनको ये कंट्रोल करते हैं। ओके, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो यानी कि सेल्फ, अपने आप, ये इनवॉलंटरी एक्शंस को, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो अपने आप होते हैं, उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनका अपोजिंग कंट्रोल है। अपोजिंग कंट्रोल मींस, मान लो सिंपैथेटिक सिस्टम किसी एक एक्टिविटी को अगर इंक्रीज करता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको डिक्रीज करता है, उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ओके बेटा, तो ये टेबल जो है नर्वस सिस्टम के बारे में है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। कल की क्लास में अपन डिटेल में ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ब्रेन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को स्टडी करेंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स है नर्वस सिस्टम के वो भी डिस्कस करेंगे।